तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले जो एकदम एक से बढ़कर एक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के हिंदी डब के बारे में, क्योंकि तुम सभी को पता होगा कल ही इसका हिंदी डब एनिमे टाइम्स पर आ चुका था, जहाँ पर तुम्हें इसका सीजन 1 और सीजन 2 एक साथ ही देखने को मिला है। लेकिन ये मत समझना कि दोनों सीजन के सारे एपिसोड एक साथ ही आए हैं, बल्कि इस बार एनिमे टाइम्स ने इसके दोनों सीजन को एक साथ वीकली बेसिस पर रिलीज कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि हर मंडे पर तुम्हें सीजन 1 के 2 एपिसोड और साथ ही सीजन 2 के भी 2 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। और पता नहीं भाई ऐसे रिलीज करने का आखिर लॉजिक क्या बनता है। अगर वो लोग सीजन 1 के ऑल एपिसोड को एक साथ लाते, फिर अगर सीजन 2 को वीकली बेसिस पर दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन छोड़ो, सबसे कमाल की बात तो यह है कि फार्मिंग लाइफ का हिंदी डब इस बार सही में काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके डबिंग को ताको पीस की तरह मुंबई स्टूडियो के अंदर किया गया है। बाकी तुम सभी को इसका हिंदी डब कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके अलावा कुछ ट्रस्टेड सोर्स के अकॉर्डिंग मैरिज टॉक्स इन एनिमे को सीजन 2 मिलने वाला है। मतलब जब इसका सीजन 1 30 जून के अंदर एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें सीजन 2 से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इसका हिंदी डब जो है वो अभी फिलहाल क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हो रहा है। एंड इसी के साथ टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 भी एक न्यू ट्रेलर के साथ ऑफिशियली शेड्यूल हो चुका है 2 अक्टूबर के लिए, जहाँ पर टोक्यो रिवेंजर्स के मोस्ट पॉपुलर आर्क यानी कि द वॉर ऑफ द थ्री टाइटन्स आर्क को कवर किया जाएगा, जिसके लिए भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अगर सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में बात करें तो उसका कोई अपडेट फिलहाल के लिए आया नहीं है। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ तुम्हें याद ही होगा यून ऑफ द डाउन का सीजन 2 दिसंबर 2025 के अंदर अनाउंस हो गया था, और अब इसका सीजन 2 प्रोडक्शन पर चल ही रहा है, और उम्मीद है कि इसका कोई अपडेट हमें कुछ महीनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, जैसे मैंने तुम सभी को बताया था कि द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 3 एंड सीजन 4 जो है वो तुम्हें इस जून मंथ के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। और देखो वो चीज अब फाइनली कंफर्म भी हो चुका है, जहाँ पर तुम लोग इसके बचे हुए दोनों सीजन को 18 जून के अंदर रात के 7:30 बजे के करीब देख पाओगे। एंड बस इतना ही नहीं, उसके जस्ट एक दिन पहले एक न्यू हिंदी डब एनिमे भी आ रहा है, जिसका नेम है वतारी कॉन्सिस अबाउट टू कोलैप्स, जो कि कल यानी कि 17 जून के अंदर रात के 8:30 बजे के करीब रिलीज होने वाला है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि क्रंचीरोल इन दोनों एनिमेस के सारे एपिसोड को फुल बैच के साथ रिलीज करेंगे। लेकिन हाँ, ये बस एक लीक्स है, इसलिए डेट जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। बाकी जैसे ये स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ सासाकी एंड पेप्स का सीजन 2 भी एक न्यू की विजुअल एंड ट्रेलर के साथ ऑफिशियली अक्टूबर 2026 के लिए कंफर्म हो चुका है। और तुम्हें पता भी होगा लीक्स के अकॉर्डिंग इसका हिंदी डब न्यूज कम्युनिकेशन ही कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कब तक आएगा उसका कोई अपडेट फिलहाल के लिए आया नहीं है। लेकिन टेंशन मत करो, जैसे कि अपडेट मुझे पता चलेगा तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसके साथ दी ओरिग्रिस ब्राइट करके एक न्यू फैंटेसी रोमांस एनिमे का की विजुअल भी रिवील हुआ है, जहां पर इस एनिमे को ऑफिशियली 4 जुलाई के अंदर रिलीज किया जाएगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 वीक्स के अंदर क्रंचीरोल का समर लाइनअप भी आ जाएगा, जहां पर कितने एनिमेस तुम्हें रीजनल डब्स पे देखने को मिलेंगे वो हमें लाइनअप आने के बाद ही पता चल जाएगा। और हाँ, लाइनअप से याद आया, स्प्रिंग सीजन के जितने भी एनिमेस आए थे वो अब काफी जल्द एंड होने वाले हैं, जो तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और इन सब में से कितने एनिमेस तुम लोग अभी देख रहे हो वो कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि इसी के साथ स्केलेटन नाइट्स का हिंदी डब जो है वो आज यानी कि 17 जून के अंदर एंड होने वाला है। और इसके बाद म्यूज इंडिया कौन सा हिंदी डब एनिमे लाएगा सभी फैंस को बस यही जानना है। तो देखो, अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट मिला नहीं है कि म्यूज इंडिया स्केलेटन नाइट्स के बाद अपने चैनल पर कौन सा एनिमे स्ट्रीम करने वाला है, पर मोस्ट लाइकली इनमें से कोई एक एनिमे तुम्हें हिंदी डब पर देखने को मिल सकता है। और इस बार भी उम्मीद है कि म्यूज इंडिया वीकली की जगह डेली बेसिस पर इसको दिखाएगा। बाकी चिंता मत करो, इस वीक नहीं तो अगले वीक के अंदर हमें इसका कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल ही जाएगा। एंड इसके अलावा जैसे मैंने तुम सभी को इस पोस्ट के साथ बताया था कि ओशिनो के सीजन 2 का हिंदी डब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और ये बात खुद वॉइस आर्टिस्ट ने कंफर्म किया है। यानी कि भाई स्टूडियो ने डबिंग का काम कंप्लीट करके एमएक्स प्लेयर को राइट्स दे दिया है, और अब एमएक्स प्लेयर चाहे तो इसको किसी भी टाइम पर रिलीज कर सकता है। एंड साथ ही ये भी जान लो, सीजन 3 का हिंदी डब अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जब तक सीजन 2 रिलीज होगा तब तक सीजन 3 का हिंदी डबिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर रिलीज डेट की बात करें तो ये तुम्हें जुलाई से लेके अगस्त या सितंबर मंथ तक देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट कंफर्म होता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। सो तुम लोगों को
को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।